We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan too. Well, I can go back inside and you can still do it. Oh my God, कसम से यार तुम मेरा दिल निकाल लो जेम्स गन। मैं आधी रात को इसका ट्रेलर देख रहा हूँ और जब जाना कि ये R-rated है तो कितनी खुशी हुई मैं जता नहीं सकता। पिक्चर को रिलीज होने में अभी टाइम है, मगर ट्रेलर की टोनैलिटी को देख के लग रहा है कि ये सिंपल येट एपिक होने जा रही है। अपनी यूनिवर्स के खतरों को बहुत बड़ा दिखाने की जगह इन्होंने मूवी के कैरेक्टर्स के डायनामिक्स पे ज्यादा ध्यान दी है। उनका एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली वाला रिलेशनशिप, अपनी बचकानी चीजों को भी मूवी अपनी क्वालिटीज की तरह यूज करती है। इसने अपने पहले ही 10 सेकंड में पीस मेकर के हेलमेट पे जोक मार दिया, क्योंकि जेम्स गन जानते हैं कि ये चूतिया लग रहा है, मगर रहने दो, इसके चूतियापे के ही मजे देंगे। तो जल्दी हम इस ट्रेलर को डिकोड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे अच्छी उम्मीद डीसी हमें और कोई नहीं दे सकता। तो हमें ट्रेलर के सबसे पहले ही सीन में नजर आता है कि अपनी आधी अधूरी सुसाइड स्क्वाड किसी बहुत ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट मेंबर को बचाने जाती है, वो भी मिशन के बीच में, क्योंकि रिक फ्लैग कहता भी है We don't leave one of our own behind. और इस सीन को देख के लग नहीं रहा है कि पूरी टीम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमें ब्लड स्पॉट अपने कपड़े में नहीं दिखता। पूरे कपड़ों में हेलमेट पहना हुआ है, मगर बनियान पहन के मिशन पे कौन जाता है? रिक पीली टी शर्ट पहने हुआ है, और इतना ही नहीं, पीस मेकर घंटे के नीचे आधी पैंट्स पहन के नजर रख रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि बहनचोद किस तरह की टीम है ये। चाहे तो तुम सब बहुत बड़े चूतिया हो या फिर कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं होप करता हूँ कि ये दूसरा वाला ही हुआ हो। इसके अलावा जिस शख्स को वो बचाने जा रहे होते हैं वो इंपॉर्टेंट शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरी खूबसूरत हार्ली क्विन है। और कसम से यार ये क्या लड़की लग रही है, इस तरह से ये मेरी जान ले लेगी किसी दिन। और कसम से अगर ये लड़की किसी दिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती तो मैं अपनी जिंदगी का एक एक पाई लगा देता, इतना भरोसा करता हूँ मैं इस पे। अब खैर, इस कयामत की वजह से हम अपने मुद्दे से हटते नहीं हैं। हार्ली को अटेंशन इतनी ज्यादा पसंद है कि वो कह देती है It was a really good plan too. Well, I can go back inside and you can still do it. लेकिन यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है कि हार्ली के पास जावलिन है, और हमें इसके पोस्टर्स में ही दिखा है कि जावलिन के पास एक जावलिन था। ठीक ऐसा ही तो मैं मान के चलता हूँ कि ये अब तक मर चुका होगा। मगर यहाँ पे एक गौर करने वाली और भी चीज है कि टीम के मेंबर्स किसी एक को बचाने की बात कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में अमांडा वॉलर कलेक्टिव बात कर रही है, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए हमें मॉनिटर पे एक टीम दिखती है। क्योंकि अगर टीम के काफी सारे मेंबर्स बंधक बने होते तो यहाँ हार्ली से मिलने के बाद सब कैजुअली जा नहीं रहे होते। और बैकग्राउंड में वॉलर के अलावा भी एक आवाज सुनाई देती है कि टीम 2 इज रेडी टू गो। तो समझ में आता है कि टीम के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग एंगल से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे तो रिक स्पेसिफिक होके बोलता भी है कि हम तो तुम्हें बचाने आए थे, और बात समझ में भी आती है कि हार्ली को पीछे कौन छोड़ेगा। फिर ठीक सीन चेंज होने के बाद हमें साइलेंट एक कंसाइज जेल में नजर आता है, जहां वो बहुत ही जीनियस तरह से बॉल खेल रहा है, जो कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताती भी है। इसके पास नॉन लीनियर मेमोरी है एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, जो कि इसके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होता है। फिर हमें ब्लैक गार्ड संडास में से बाहर निकलते हुए नजर आता है, जो कि मेरे को इतनी ज्यादा डिटेल नहीं देनी चाहिए थी। तुमको किसी आदमी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर हमें चाटते हुए जेम्स गन का भाई नजर आता है, I mean वीजल नजर आता है, जो कि द मोस्ट फक्ड अप सुपर विलन है डीसी यूनिवर्स का। इसके बाद आगे जाके हमें टीम के बाकी सारे मेंबर्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पीछे डायरेक्टर की तारीफ करते करते। इसके बाद किंग शार्क सिल्वेस्टर स्टैलोन की आवाज के साथ हमें एक बंदे को खड़ा निकलते हुए दिखते हैं। फिर जहां अमांडा स्क्वाड के कुछ मेंबर्स को प्लान के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दे रही होती है, तो ब्लड स्पॉट समझ जाता है कि हम बचने नहीं वाले। पीछे पीस मेकर नोट्स बना रहा है, मगर यहाँ डॉटमैन मरना चाहता है। फिर इसके अगले ही सीन में हमें नजर आता है कि पूरी स्क्वाड थिंकर को स्वीट इनोसेंट सी धमकियां दे रही है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ या फिर गलती से भी गलती हुई तो ये सारी बत्तियां वहीं लगा दी जाएंगी जहां इनकी जरूरत है। और हाँ, मुंह ढक के खांसने की भी बातें की जा रही हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है ये, R-rated होने के बावजूद भी। ट्रेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन तब नजर आता है जहां पे पीस मेकर और ब्लड स्पॉट डिक्स की बातें कर रहे होते हैं। पीस मेकर भाई, ये कैसी देशभक्ति है जहां डिक्स खा जाने वाली होती है। कोई डिक्स खाने की बातें कर रहा है, कोई सजाने की बातें कर रहा है। आई वाज लाइक सुपर हीरो पारिवारिक होते हैं, चाइना फ्रेंडली नहीं बनाया तुमने इसको। तो खैर, इस बात से भी ये बात समझ में आती है कि पीस मेकर पैट्रियोटिक रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसके बाद हमें कहानी के कई सारे रैपिड सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जहां एक डे लाइट वाला एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जो कि मैं इस कहानी का क्लाइमैक्स मान के नहीं चलता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस कहानी का क्लाइमैक्स भी नाइट टाइम में ही रहेगा। और ये बात मैं इनके कपड़ों और प्रॉप्स के इनकंसिस्टेंसीज को देख के बोल सकता हूँ। और अगर आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मूवी का कहानी अपने लोगों को सुसाइड स्क्वाड 2 करके इंट्रोड्यूस नहीं करती, वो दी सुसाइड स्क्वाड करके इंट्रोड्यूस करती है। और ये बात भी समझ में आती है कि ये मूवी कोई रीबूट नहीं है, ये बस एक रिफ्रेशर है। और इन सब सारे एडिशनल सवालों के जवाब भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, कुछ थ्योरी वीडियोस के लिए भी रहने दो। और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये भी बताऊं कि इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन किंग शार्क की वॉइस के साथ टाइका वाइटिटी भी एक अनडिस्क्लोज कैरेक्टर के साथ नजर आने वाले हैं।
और इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जैक स्नाइडर भी हैं और इस मूवी को कंप्लीटली बिना किसी इंटरफेरेंस के लिखा है जेम्स गन ने। इस ट्रेलर की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और मैं अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहता, बस इंतज़ार इस बात का है कि ये 4 महीने कैसे कटेंगे। उम्मीद है हार्ली की यादों के साथ कट जाए। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ और भी बातें नजर नहीं आई जो मैंने नोटिस ना की हो, जो मैंने वीडियो में मेंशन ना की हो, जो मैंने ना की हो, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस मूवी की कास्टिंग बहुत ही बड़ी है, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि इसके 70 से 80% कैरेक्टर सब मर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन बच जाएगा, इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।